आज इसीलिए आप लोगों से ये आग्रह और सुनने आए हैं, ये महिला सम्मान अनवरत चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये महिला सम्मान हमेशा चलना चाहिए। और हमारा ये संकल्प है, अभी 1-2 महीना के बाद यहां चुनाव होगा। विरोधी लोग आजकल तरह तरह का षड्यंत्र रचने में लगे हैं। यहां के नेताओं से यहां राज नहीं संभल रहा तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम से नेताओं को बुला करके या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा का जहर हमारे समाज के बीच में डालने का काम कर रहा है। हम विशेषकर महिला बहनों से हम कहना चाहेंगे, माताओं से कहना चाहेंगे, हमारा यह संकल्प है कि हर एक घर में आने वाला हमारा जो कार्यकाल होगा इस सरकार का, हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हमारा संकल्प है, ताकि आपको आने वाला समय में अपने बाल बच्चा और खेती बाड़ी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। योजनाएं तो हम लोगों ने बहुत चलाई है, बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, आज गाड़ी, जानवर, हमारे मंत्री जी तो ने बहुत कुछ कहा आपको। आज हमारे इस राज्य से बाहर जाने वाले मजदूर का भी सिर्फ झारखंड में रहने वाले लोगों को ही हम लोग नहीं देख रहे, बल्कि राज्य से बाहर, चाहे वो बेंगलोर हो, असम हो, कहीं पर भी लोग काम कर रहे हो, वहां के लोगों का भी हम लोग, झारखंड के लोगों का ख्याल रखते हैं। और जहां उनके ऊपर कोई घटना घटती है उनको भी हम लोग वहां सहायता पहुंचाते हैं और उनके मृत्यु होने पर उनको घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे विपक्षों को ये पेट पे ये पछता नहीं है कि आज सरकार इतना बेहतरीन काम कर रही है और इसी के दर्द से इन लोग अपना बौद्धिक ताकत का उपयोग करके, इनके पास पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, बुद्धिजीवी लोग बहुत हैं, वकील, जज इनके दोस्त यार लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी इनके दोस्त यार हैं, और गरीब गुरुआ लोग को झूठे केस मुकदमे में डालकर उनके कामों में रोड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बातें बहुत है, अभी हमें काम में भी और कामों में भी जाना है। आप लोग बहुत दूर दराज से आए, खेती बाड़ी का भी समय है, वक्त का मौसम ऐसा बदल रहा है, जब बारिश होना चाहिए उसमें गर्मी पड़ता है, जब गर्मी पड़ना चाहिए उसमें धूप होता है, और जब धूप होना चाहिए उसमें ठंडा पड़ता है। आज किसान भी परेशान है, इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना लाया है, ताकि आप के पास अगर जमीन जायदाद है तो धान, गेहूं, साग सब्जी के अलावा आप फलदार वृक्ष का भी खेती करना शुरू कीजिए। आज आप पशुधन के माध्यम से भी अपना आय को वृद्धि कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आप मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, गांव देहात का लोग तो करता ही है ये काम, और लोग खाता भी है। आज के दिन में भी मांस मछली लोग खाता है, और आज यहां इस राज्य में मांस मछली अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है। अजीब हालत, बताओ, दूसरा राज्य से हम लोग बकरी लाते हैं, मछली लाते हैं, अंडा लाते हैं, और यहां का आमदनी दूसरे राज्य में चला जाता है। क्या है, हमारा गांव का देहात का लोग बकरी, मुर्गी, अंडा, मछली पाल सकता है और बाजार में बेच करके आमदनी बढ़ा सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? तो इसीलिए हर काम में आमदनी है, पैसा उससे कमाया जा सकता है, बशर्ते आपको काम करना होगा। और आज आपका आर्थिक समृद्धि कैसे हो, आपका घर में पैसा अधिक से अधिक कैसे आए,
इसके लिए सरकार हर दरवाजा खोल के रखी है। आप अपना स्वरोजगार, चाहे वो दुकान चलाना चाहते हैं, गाड़ी भाड़ा में चलाना चाहते हैं, कपड़ा दुकान, सिलाई दुकान, राशन दुकान, छड़ गिट्टी सीमेंट का दुकान, जो भी चलाना चाहते हैं, इसके लिए सरकार आपको पैसा दे रही है। जानवर पालना चाहते हैं, गाय, मुर्गी, बकरी, सुअर, सब सरकार दे रही है। पहले के सरकारी डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य में ऐसे ऐसे जानवर बांटे किसानों को कि जानवर तो ले गया, लेकिन पता चला 6 महीने के बाद मर गया। और उसके ऊपर जितना खर्चा किया, किसान बेचारा दोबारा फिर जानवर पालने का नाम ही नहीं लेता है, कान पकड़ लेता है कि जानवर नहीं पालेंगे। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने जो जानवर देने का निर्णय लिया है, आपको जो जानवर मिलेगा वो जानवर बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। अगर गलती से अगर कोई बीमारी से जानवर मर भी गया तो जानवर का पूरा पैसा बीमा कंपनी वाला आपको ला करके देगा। तो नुकसान कहां है? आप पढ़े लिखे लोगों के लिए हम लोग लगातार रोजगार और रिक्त पदों पर नौकरियां दे रहे हैं। अभी भी कुछ बहाली चल रहा है, शायद कोई सिपाही का इधर उधर, कभी शिक्षक की बहाली, कभी सहायक इंजीनियर की बहाली, कभी पारा शिक्षक, पंचायत सचिवों की बहाली, वैज्ञानिकों की बहाली, प्रोजेक्ट भवन में कर्मचारियों की बहाली, तरह तरह की बहालियां हैं हम लोगों ने निकाली। अभी सिपाही लोग की भी बहाली निकलने वाली है, उत्पाद सिपाही का भी बहाली, वन रक्षी का बहाली। लेकिन क्या करेंगे, राज्य सरकार भी कितना बहाली देगा? जितना खाली पद होगा उतना ही न देगा। लेकिन जो देश में सबसे अधिक बहाली देता था फौज में नियुक्ति बंद हो गई, जो भारत सरकार करता था, भाजपा की सरकार करती थी। जहां सबसे अधिक बहाली होती थी कोल इंडिया में, वो बंद हो गया भारत सरकार के द्वारा। जहां थोड़ा सा पढ़ा लिखा नौजवान बैंकों में नौकरी करने जाता था, वो नौकरी भी बंद हो गया। बहुत सारा लोग रेल में नौकरी करने जाता था, वो भी बंद हो गया। सब राज्य सरकार के मत्थे में लाके पटक दो। इसी को कहते हैं चोर मचाए शोर। देश की सारी संपत्ति व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। आदिवासी, दलित, पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी कल परसों ही पूरा भारत बंद हुआ था बैकडोर से आदिवासी दलितों के सीट पर नियुक्ति करने का एक निर्णय को लेकर। बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का हक अधिकार लूटने की तैयारी सरकार कर रही है। ये सामंती केंद्र की सरकार जिस राज्य में अमन चैन शांति है, वहां पर इनका रोटी नहीं गलता, लेकिन जहां लोग आपस में झगड़ा करते हैं उनका रोटी पक जाता है। अभी इन्हीं का मुख्यमंत्री, अभी गांव-गांव में जो बारिश में बाढ़ आता है, उस बाढ़ को भी बाढ़ जिहाद में बदल दिया है लोग। कभी लव जिहाद, कभी शिक्षा जिहाद, कभी बाढ़ जिहाद। अजीब हालत है। बाढ़ में भी, पानी में भी हिंदू मुस्लिम करने लग गया ये लोग। अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित करने लग गया। इसलिए इन होशियार लोगों से संभल के रहिएगा। चुनाव में बहुत सारा मेंढक इस तरीके से बाहर निकल के टर टर करेगा
कि आपका माथा खराब करने का कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आज विशेषकर ये कार्यक्रम महिला जनों के लिए है और महिला सम्मान के लिए गठबंधन की सरकार हमेशा खड़ी है। महिला मजबूत होगी तो आने वाला पीढ़ी भी मजबूत होगा, शिक्षित होगा। आज बच्चों की पढ़ाई के लिए मॉडल स्कूल हम खोल रहे हैं। अभी 80 स्कूल खुला है पूरे राज्य में, जहां प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाई शुरू हो रही है। शिक्षकों की बहाली भी हो गई है। अभी 5000 स्कूल वैसे बनाने हैं ताकि आने वाला समय में गुणवत्ता शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके। तो इसीलिए साथियों, इन्हीं बातों के साथ